हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको 1 से लेकर 85 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन 86 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 86 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 कितने के बराबर होगा। तो आप बताइए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए -1। एक का स्क्वायर करेंगे 1 -1, 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। इसका आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन में है कि 1 + tan स्क्वायर ए अब बटा में सेक स्क्वायर ए। देखिए फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख दिए इसके जगह पर। तो यानी 1 + tan स्क्वायर के जगह पर सेक स्क्वायर ए अब बटा में सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, 1 बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC, AD/DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 सेंटीमीटर हो तो AE ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज बोला है कि त्रिभुज ABC लिख लिए। अब में बोला है कि D और जो E है क्रमशः भुजा AB पर और AC पर, AB पर D और AC पर E इस प्रकार बिंदु स्थित है कि DE समांतर दे दिया हुआ है, DE समांतर दिया हुआ है BC। ठीक है, DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि AD/DB कितना दिया है 4/5, यानी 4 और 5 दिया है। AD बटा में DB बराबर दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। तो अब AC बराबर दे दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, ये 18 सेंटीमीटर क्या दिया है, एक राशि में दे दिया हुआ है। ठीक है, मात्रक के साथ। बाकी ये अनुपात में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कि AE का मान, कि AE का मान कितना होगा। अगर हम इसको मान लें कि AD/DB 4x और 5x है। कितना मान लेते हैं, 4x और 5x है। तो AD/DB अब बराबर होता है AE/EC के। AE किसके बराबर होता है, EC के। AD/DB बराबर AE का होता है, EC होता है। ध्यान से समझिएगा, AD/DB के मान कितना है, AD/DB के मान कितना है 4x बटा में कितना है 5x है। ठीक है, अब बराबर AE में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा AE और EC, AE अब प्लस EC, AE और EC मिला के टोटल AC हो जाएगा। AE और EC मिला के क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AE के मान कितना है, AE के मान है 4x और EC के मान है 5x और AC टोटल कितना दिया है 18। तो देखिए अब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 18। तो x बराबर 18 बटा में हो जाएगा 9, 9 से कटा दीजिए 2 बार में, x का मान हो गया 2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि AE का मान कितना होगा। तो AE कितना होगा, 4 होगा। AE कितना है 4x है। तो 4x यानी 4 × 2, 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर। AE कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है एक न्याय संगत पासा। पासा का मतलब आप लोग समझते होंगे, लीडो के गति। ठीक है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा। पासा में स्थित संख्या, पासा में स्थित संख्या कौन कौन होता है आप बताइए। तो पासा में होता है 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है, 6वें तक ना होता है लीडो के गति में। तो यही 6 तक दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल रिजल्ट इसका कितना आएगा, परिणाम कितना होगा, यानी कि 6 गो होगा। टोटल परिणाम कै गो होगा, 6 गो होगा। और रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। देखिए आपको भुलवाने के लिए दिया गया है कि रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। तो रूढ़ संख्या कै गो होगा, यानी अभाज्य संख्या जो 1 से भाग लगे या खुद स्वयं से भाग लगे। तब बताइए इसमें 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यही ना अभाज्य संख्या होता है। यानी कि कह सकते हैं कै गो होगा, टोटल 3 गो होगा।
तो प्रायिकता का निकाल देंगे। प्रायिकता बराबर आप लोग जानते हैं पीई होता है, पीई। तो प्रायिकता पीई बराबर संभव परिणाम। संभव कै गो है 3 गो और कुल कै गो है 6 गो। घटा देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1 बटा में कितना हो गया 2 हो गया आंसर। क्वेश्चन में है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के अनुपात 4:25 है। क्षेत्रफल के अनुपात दिया है ना, क्षेत्रफल के अनुपात कितना दिया है 4:25 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो त्रिज्या के अनुपात करने के लिए इसको रूट में कर देते हैं, 4:25, ठीक है। तो 4 का 2 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी त्रिज्या के अनुपात कितना होगा 2:25। देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर त्रिज्या दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, अगर परिधि पूछे, परिधि के अनुपात मैंने पूछे, आप लोग समझ सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे त्रिज्या ही के अनुपात हो जाता है, त्रिज्या अनुपात त्रिज्या, ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर त्रिज्या दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो हम क्या कर देते हैं त्रिज्या के स्क्वायर कर देते हैं, त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं, वो अनुपात दे देते हैं। माने दोनों त्रिज्या अलग अलग होना चाहिए, त्रिज्या के स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल को रूट में कर देंगे, क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे रूट में कर देंगे, ठीक। दोनों क्षेत्रफल, तो यहां समझिए, तो यहां क्षेत्रफल दिया था ना 4:25 दिया था और त्रिज्या पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल को क्या में कर दिए रूट में कर दिए, तो हमको क्या मिल गया त्रिज्या मिल गया, ठीक है। अगर यही त्रिज्या दिया रहता और क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते तो क्षेत्रफल आ जाता। समझ में आ गया होगा कि यदि किसी बटन का माध्य और माध्यक, देखिए जी माध्य दिया हुआ है, कितना दिया है माध्य दे दिया हुआ है 4.6, अब फिर बोला है कि माध्य और माध्यक दिया है, यानी माध्यक दूसरा दिया हुआ है कि 4.8। तो पूछा है कि बहुलक कितना होगा। तो बहुलक का एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, कि नहीं लिखे होंगे तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ये जो फार्मूला है इसमें 2 गो चीज दिया रहेगा, एगो निकालना रहेगा, चाहे माध्यक और माध्य दे दिया बहुलक निकालना हो, चाहे माध्य और बहुलक दे दिया हुआ है माध्यक निकालना हो। इस फार्मूला से हम यूज करके 2 गो दिया रहेगा, एगो निकालना रहेगा, इससे हम निकालेंगे। तो देखिए 3 अब माध्यक कितना है 4.8 और -2 माध्य कितना है 4.6। अब यहाँ गुणा कर देंगे, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9। अब देखिए 14.4 में से 9.2 को हटा देते हैं तो 2 बचेगा पॉइंट, 14 में से 9 गया 5, यानी 5 पॉइंट कितना बचेगा 2, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा। देखिए 8 12 7 14 6 13 15 यही ना संख्या दिया है या प्रेक्षण दिया है। तो माध्यक हमसे पूछ रहा है, माध्यक निकालने के लिए पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें देख लीजिए 6, फिर उसके बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद है 12, 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 14, 14 के बाद है 15, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इतना हो गया। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजा दिए। आरोही क्रम जिनको नहीं पता होगा तो होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद संख्या को गिनते हैं कि कई गो है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया ना, तो n बराबर 7, n बराबर कितना हो गया 7। 7 क्या है, सम है कि विषम है, विषम। तो देखिए माध्यक के 2 गो फार्मूला कहाँ लिख दे, आपका यहाँ लिख देते हैं। माध्यक के 2 गो फार्मूला, माध्यक अगर विषम रहेगा, माध्यक में अगर विषम रहेगा तो n+1/2 बैठाएंगे, अगर सम रहेगा ठीक तो माध्यक का फार्मूला बैठा देंगे, माध्यक का बैठा देंगे 1/2 n/2 वहाँ, यहाँ वहाँ होता है इसे करके, ठीक, प्लस n/2 + 1 वहाँ,
यही माध्यक के फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी विषम है, तो विषम के लिए देखिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो n+1/2 वहाँ ऐसे लिख देंगे वहाँ, ठीक। ई माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, तो देखिए अब यहाँ से समझिए n के मान कितना है 7 +1/2, तो देखिए 7 1 8 8/2 यानी 4, यानी चौथा ना, चौथा चाहे चारवा लिख सकते हैं इसे। तो 4 आंसर आपका माध्यक नहीं हुआ है भैया, ये 4 जो है आपका आंसर नहीं है, ये जो 4 है ना, तो इसका कहने का मतलब चौथा नंबर पर कौन है, तो देखिए यहाँ से पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, तो चौथा पर कौन है, चौथा पर कौन है 12 है ना, तो माध्यक हो गया 12, क्या हो गया 12, ठीक। ये हो गया, आपको 2 नंबर में पूछेगा तब, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आपको 2 नंबर में पूछेगा तो इस मेथड से बनाइएगा, ठीक है। देखिए हम इतना देरी माध्यक के लिए नहीं लेंगे, हम इतना टाइम नहीं ले सकते हैं माध्यक बनाने के लिए। एकदम माध्यक निकालने के लिए आसान तरीका, आरोही क्रम में सजाइए, कुछ भी आंकड़ा दिया है आरोही क्रम में सजाइए, आगे से काटिए पीछे से काटिए, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, बचा कौन 12, माध्यक हो गया 12, ठीक है। माध्यक कितना हो गया 12 हो गया, जो बचेगा वही आपका माध्यक हो गया, ठीक है। अब कितना लोग के सोचता होगा कि अरे एगो बचा तो एगो के तो बता दिए कि एगो बच गया वो माध्यक हो गया, अगर कहीं 2 गो बच जाता तो हम कैसे बनाते। तो देखिए मान के चलते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं कोई अंक, यही अंक लिख लेते हैं 6 7 8 12 13 14 15 16 मान लेते हैं। तो देखिए इसको काटिए, इसको काटेंगे, इसको और इसको, पहला और इसको काटेंगे, बच गया कै गो 2 गो के, 2 गो के नहीं काटना है, कैसू 2 गो के बचा देना है, ठीक। अब माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों की जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ के और 2 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, 25/2 यानी कि हो जाएगा 12.5, ठीक है। इस तरह से एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तब हम बनाएंगे इस सम के लिए, ठीक है। देखिए सब क्या है 7 ये 8 गो हो गया तो सम के लिए है। तो माध्यक अगर ऐसे पूछेगा तो इस तरह से बना लेना है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना, ठीक। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, फिर कह रहा है कि का अंतर दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम सूत्र बताए थे कि किसके बराबर होता है, बहुलक बराबर हो जाता है 3 माध्यक -2 माध्य। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, ध्यान से समझिएगा इसको। ये घड़ी हो गया, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6 3 हो गया 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8, 1 2 अंदर लिख लेते हैं, 1 2 10 11, ठीक हो गया। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, अगर मान के चलते समझिए यहाँ कि घड़ी के सुई मिनट वाली है, घड़ी के सुई क्या कौन वाली है, मिनट वाली सुई है। अगर मिनट वाली सुई ऐसे घूमते हुए अगर 12 पर आ जाए तो 60 मिनट घूम जाएगी कि नहीं। अगर घड़ी के मिनट के सुई है ऐसे घूमना स्टार्ट करे और 12 पर है तो 12 पर आ जाएगी तो 60 मिनट घूम जाएगी, 60 मिनट यानी 1 घंटा घूम जाएगी, और 60 मिनट में एक वृत्त के रूप में वृत्ताकार घूमेगी। तो एक वृत्त का निर्माण करेगी तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है उस 60 मिनट में अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 डिग्री या बटा में 60, क्या कर दिए यहाँ से भागा में ले दिए, 6 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, यानी 1 मिनट में हमको पूछा था तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता है, आयतन होगा क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है πr² h घन इकाई, कुछ नहीं है तो घन इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि समबाहु त्रिभुज ABC में, यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे।
समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। अगर हम मान के चलते हैं कि सभी भुजा ए है और इसमें कहा है कि एडी लंब जो है, एडी लंब दिया हुआ है, एडी ऐसे लंब है बीसी पर, एडी लंब किस पर है? एडी लंब है बीसी पर। तो जब ये पूरा ए भुजा है, ए है, तो ये ए का आधा ए बटे 2, ये भी ए का आधा ए बटे 2। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन में सब सीडी में आंसर दिया है, तो हमको किसी प्रकार से सीडी ले आना होगा। तो यानी सीडी इसमें ना आ सकता है, देखिए ए वाला में ना, तो इस त्रिभुज में हम लेके चलते हैं। कौन में? कि त्रिभुज ए डी सी में। ध्यान से समझिएगा, जब यानी सीडी बराबर कितना हो गया? ए बटे 2 हो गया। CD बराबर क्या हो गया? ए बटे 2, क्योंकि देखिए BC पूरा ए है तो ए के आधा, ए के आधा, तो ए बटे 2, CD ए बटे 2 है। तो अगर हम 2CD यहाँ 2 से गुणा कर दिए बराबर ए लिख सकते हैं, यानी ए बराबर 2CD भी हो सकता है। ए बराबर क्या हो सकता है? 2CD। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ADC में। अब बताइए AD स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण के नाम हो गया AC और आधार स्क्वायर, आधार के नाम हो गया CD कहिए चाहे DC कहिए। तो AD स्क्वायर बराबर AC, AC कितना है? A स्क्वायर ना, A स्क्वायर लिखेंगे और माइनस CD स्क्वायर जस के तस छोड़ देंगे, CD स्क्वायर जस के तस। देखिए अब AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, A के जगह है कितना? 2CD है, A के जगह कितना है? 2CD है, 2CD का होल स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 2 दूनी के हो गया 4CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर बराबर 4 को CD स्क्वायर में से 1 को CD स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3CD स्क्वायर। तो हमको यही पूछा है कि AD स्क्वायर किसके बराबर है? तो 3CD स्क्वायर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि R त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2 पाई R स्क्वायर वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन में है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री, तो कोण OAC कितना होगा? देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त बना लिए, यहाँ केंद्र O नाम रख लिए, यहाँ से ऐसे और फिर है ऐसे, ठीक। और यहाँ दिया हुआ है 130 डिग्री, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसका नाम ABC, ठीक। तो कह रहा है कि कोण OAC ज्ञात करें, OAC बराबर वाट। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 130 डिग्री है ना, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दिए तो एक तरह से समद्विभाजित हो गया ना, आधा आधा बट गया। तो इस अगर हम मान लेते हैं इस x है, ये पूरा कोण कितना है? x, पूरा कोण कितना मान लेते हैं? x। तो टोटल x है, तो ये x बटा में 2, ये भी x बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ भी x बटा 2 और यहाँ भी x बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। आधा आधा बट गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यानी लिख सकते हैं कि कोण O आप प्लस कोण ऐसे लिखेंगे, देखिए कोण AOC आप प्लस कोण OAC यानी A का कोण प्लस कोण OCA तीनों मिला के कितना? 180 डिग्री। अब बताइए O का कोण कितना है? 130 डिग्री है, और A का कोण कितना है? x बटे 2 है, पूरा x माने है तो x का आधा x बटे 2, और यहाँ भी x बटे 2 है। C का कोण कितना है? A का कोण और C का कोण x बटे 2 अब बराबर 180 डिग्री। अब इधर देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 130 को इधर भेज देंगे और 2 का एलसीएम कर देंगे। तो 2 का एलसीएम 2, तो 2 एकम 2, तो 1 से कम 1, 1 से कम 1, 2 एकम 2, तो 1 से कम 1, 2 एकम 2, 2 1 से कम 1, 180 डिग्री। अब प्लस में था तो इधर आके माइनस में 130 डिग्री। तो 2x बटा में 2 बराबर कितना बचेगा? 180 में से 130 घटेगा तो 50 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, तो 2x यहाँ से 2 से 2 कटा दीजिए, x का मान कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ये x का मान 50 डिग्री आ गया, ठीक है। कोण OAC नहीं आया है, x का मान आया है, टोटल x का मान यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री है, ठीक। हमको कोण OAC बराबर x बटा 2 माने है ना, तो x का मान आ गया है 50 डिग्री या बटा में 2, कट जाएगा कई बार में? 25 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 25 डिग्री, जो कि दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा
इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 14 का मिलान चिन्ह होगा। तो देखिए 14 को कैसे मिलाएंगे? देखिए 14 लिखा है ना, तो ऐसे लिखते हैं मिलान चिन्ह में 1 2 3 4, 4 लिखकर ऐसे काट देंगे तो हो गया 5। ठीक हो गया 5, तो 5 हो गया इसे, फिर एक बार 1 2 3 4, अब वैसे काट देंगे तो 5, 5 5 हो गया कितना? 10 10, और फिर 1 2 3 4, 5 5 10 4 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।